दोस्तों यूपीपीसीएस ने 2024 का कट ऑफ कुछ दिन पहले ही रिलीज किया था। इसमें उन्होंने प्रीलिम्स के कट ऑफ को रिलीज किया है, फाइनल सिलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे कितने मार्क्स पे हुआ है उसको रिलीज किया है, एसडीएम के लिए कितना कट ऑफ किया है, डीवाईएसपी के लिए कितना कट ऑफ किया है, इसको रिलीज किया गया है। पिछले वीडियो में यूपीपीसीएस से जो रिलेटेड वीडियो था, द ऑफिसर्स पॉइंट ने आपको टॉप 5 मोस्ट पावरफुल पोस्ट के बारे में बताया था। यूपीपीसीएस के थ्रू जो टॉप 5 मोस्ट पावरफुल पोस्ट मिलता है उसके बारे में बताया था। नमस्कार दोस्तों, द ऑफिसर्स पॉइंट के यूपीपीसीएस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में 2020 से लेकर 2025 तक के टोटल नंबर ऑफ सीट्स, उसके अगेंस्ट कितना कट ऑफ गया, उसका एक एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 2024 के जो रिसेंटली रिलीज कट ऑफ थी उसके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का कितना कट ऑफ गया था उसको एक एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो यूपीपीसीएस शुरू में रिलीज करती है, 200 या 300 इसको रिलीज करती है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और 2024 के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे कितना कट ऑफ गया है उसको भी एक एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। और 2026 के जो फॉर्म रिलीज हुई हैं उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड भी आपको स्ट्रैटेजी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले 2020 से लेकर 2025 तक जितनी भी सीट्स आई हैं उसके अगेंस्ट कट ऑफ के बारे में एक छोटा सा एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 2020 में नंबर ऑफ सीट 400 था और उसके अगेंस्ट कट ऑफ 110 गया। उसी तरह सेम 2021 में भी कट ऑफ 400 था बट कट ऑफ 110 से बढ़कर 115 हो गया। 2020 में 22 में सॉरी, कट ऑफ ढाई सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स 250 था बट कट ऑफ 111 हो गया। और 2023 में नंबर ऑफ सीट्स 220 था और कट ऑफ सीधा 111 से बढ़कर 125 चला गया। इसके बाद कट ऑफ 101 पहुंच गया जबकि सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स 947 थी। 2025 के ऑफिशियल कट ऑफ्स रिलीज नहीं हुए हैं बट सीट्स का अंदाजा हम लोगों को है कि सीट्स 920 है और कट ऑफ हम गेस कर रहे हैं कि 115 से 125 की रेंज में कहीं होगा। दोस्तों, हमें पता है कि यूपीपीसीएस के एग्जाम में जनरल स्टडीज पेपर 1 के बेसिस पे कट ऑफ रिलीज की जाती है। जनरल स्टडीज पेपर 1 के बेसिस पे कट ऑफ रिलीज किया जाता है। उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन में आपको जीएस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब से क्वेश्चन होता है। इसके अलावा करंट अफेयर का भी क्वेश्चन होता है। उसके अगेंस्ट कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, मान लो आप 90 अटेम्प्ट करते हो तो उसके अगेंस्ट आपको 1.33 हर क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिलता है। अगर आप गलती करते हो तो 1/3 आपका डिडक्ट भी होता है। इसके बेसिस पर इस तरीके से कट ऑफ रिलीज किया जाता है। तो अंदाजतन अगर 110 के करीब है तो आपके 82-83 क्वेश्चंस अगर आपके नेट सही हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है। इसी इसी तरीके से अगर हम देखें कि 125 अगर कट ऑफ चला जाता है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 92-93 के करीब सही होने चाहिए। तो दोस्तों, नंबर ऑफ सीट्स और कट ऑफ से एक एनालिसिस हम जरूर निकाल सकते हैं कि सीट्स की संख्या जैसे बढ़ती है कट ऑफ भी घटता है और सीट्स की संख्या जैसे घटती है तो कट ऑफ बढ़ जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है इनकी इसकी डिफिकल्टी लेवल पे भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे में एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर सीट्स की संख्या कम हुई बट कट ऑफ भी घट गया। 2022 में सीट्स की संख्या 400 के मुकाबले 250 हो गया था बट कट ऑफ भी घट हो गया। क्यों ऐसा ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जीएस पेपर 1 उस साल काफी डिफिकल्ट पूछ ली गई थी। दोस्तों सेम, जब अगर आप देखें कि 2020 में जब सीट्स की संख्या 2023 में सॉरी, जब सीट्स की संख्या 220 था तो कट ऑफ 125 चला गया क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम होने के कारण कट ऑफ ड्रामेटिकली राइज किए थे। और क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ सीट्स गुना 15 आपका टोटल सिलेक्शन, प्रीलिम्स, इतने ही बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं। तो इसी इसी कारण से सीट्स की संख्या 2024 में जैसे ही 947 हो जाती है 220 से, एक ड्रामेटिकल राइज आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही राइज होता है कट ऑफ सीधा घट के 101 आ जाता है। मतलब कट ऑफ का रेंज आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि 101 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 101 को अगर हम डिवाइड करते हैं 1.33 से तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे 75-76 क्वेश्चन सही करने पे आपका सिलेक्शन
हो गया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 2020 में जब सीट्स 400 थी तो आपको 80 टू 83 क्वेश्चन सही करने थे। उसी तरीके से जब सीट्स 947 हो गया तो 75 76 क्वेश्चन सही करने पे आपका सिलेक्शन हो रहा था। ये सारे जो मार्क्स हैं मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। ये सारे जितने भी हैं जनरल कैटेगरी में अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 2024 के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कितने कितना कट ऑफ गया था और कितने सीट्स थे उसके हिसाब से एक एनालिसिस प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दो कि 2024 में जनरल के टोटल नंबर ऑफ सीट्स 388 थी और उनका कट ऑफ 101 था। उसी तरीके से ओबीसी का कट ऑफ, आपको पता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, तो ओबीसी का कट ऑफ 102 गया था क्योंकि इनके नंबर ऑफ सीट्स 170 थी। रिजर्व्ड सीट ओबीसी के लिए 170 था। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के लिए नंबर ऑफ सीट्स हमें पता है 10% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर ईडब्ल्यूएस। तो इनके लिए सीट्स नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व 81 था तो इनका कट ऑफ 100 गया। फीमेल के लिए रिजर्व्ड सीट हमें पता है यूपी पीसीएस में 20% सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। इट इज नॉट जस्ट रिजर्व फॉर द फीमेल ऑफ यूपी, बाकी क्योंकि पूरे ओवर इंडिया के फीमेल्स के लिए यहाँ पर सीट्स रिजर्व है तो इनके लिए सीट्स रिजर्व 170 थी। 170 सीट रिजर्व होने के कारण इनका कट ऑफ सबसे इस कैटेगरी में यहाँ पर 98 है। इसी तरीके से एससी एसटी के लिए जो कट ऑफ है, एससी एसटी के लिए जो सीट्स थी एससी एसटी के लिए जो सीट था, सॉरी दोस्तों, ये ओबीसी के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स था, ओबीसी के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स था ये 226 थी, 226 थी। और यहाँ पर जो एससी का जो सीट है वो 170 था, इसकी वजह से इनका कट ऑफ 85 था। और एसटी का जो सीट्स है, एसटी के टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी दोस्तों, यहाँ पर सीट्स थी 20 और इनका कट ऑफ था 70। तो एक अंदाजतन हम ये लगा सकते हैं कि जनरल का कट ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा होता है तब भी कट ऑफ ओबीसी से कम रहता है। ओबीसी में कंपटीशन काफी हाई है दोस्तों, ओबीसी में कंपटीशन काफी हाई है और इसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ अगर आप देखोगे तो ओबीसी का हाईएस्ट है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन काफी हाई होता है यूपी के अंदर, तो इसमें सीट्स कम होने के कम रहता है फिर भी कट ऑफ 100 के करीब पहुंच जाता है। दोस्तों हम आगे देखते हैं। एक सबसे प्यारी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यूपी पीसीएस जो इनिशियल नोटिफिकेशन निकालता है इसमें अपने नंबर ऑफ सीट्स को काफी कम रखता है। धीरे धीरे प्रीलिम्स के रिजल्ट जब तक नहीं आ जाते हैं, प्रीलिम्स के रिजल्ट जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक इसमें नंबर ऑफ सीट्स ऐड होते जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ कि 2024 में नंबर ऑफ सीट्स जो शुरुआत में यूपी पीसीएस ने निकाला था वो 200 के अराउंड ही निकाला था, बट जब तक प्रीलिम्स हुआ और उसके रिजल्ट आए नंबर ऑफ सीट बढ़ के 947 आ गया। तो इससे कभी घबराना नहीं है दोस्तों कि नंबर ऑफ सीट्स अगर कम आता है तो हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए और ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का जब तक एग्जाम होता है, रिजल्ट नोटिफिकेशन और प्रीलिम्स के एग्जाम और उसके रिजल्ट के बीच में बहुत सारा टाइम होता है, तो नंबर ऑफ सीट्स अध्याचना जैसे जैसे आती हैं वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। तो मैंने जैसे दोस्तों बताया कि 220 इनिशियल नोटिफिकेशन था, रिवाइज होकर 947 आ गया। इसी तरीके से 2025 में भी इनिशियल नोटिफिकेशन 200 था बट रिवाइज होकर 920 गया है। इसी तरीके से अगर हम इस बेसिस पर अगर बात करें तो यूपी पीसीएस 2026 का इनिशियल नोटिफिकेशन 500 के करीब आया है और हिस्टोरिकली ये कहा जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स आप अंदाजतन देख रहे हो कि 5 गुना हो जा रहा है, तो कम से कम यहाँ पर तो 3 गुना तो होगा ही। तो 1500 से 1600 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है 2026 में दोस्तों। 1500 से 1600 लोगों को यूपी पीसीएस में नौकरी मिल जाएगी। तो इसीलिए हमें मोस्टली ये तैयार रहना है कि हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें कि यूपी पीसीएस के अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में अभी मैंने आपको बताया कट ऑफ किया गया है। इसी तरीके से किस पोस्ट के लिए कितना कट ऑफ जाता है यूपी पीसीएस में, एक एनालिसिस उसको भी प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे, जबकि जैसे कि हमने आपको बताया था कि डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा पोस्ट है यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लेने के लिए। डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है सबसे अच्छा पोस्ट है, तो इसका कट ऑफ ऑब्वियसली सबसे हाई जाता है। ये मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स था, लास्ट मार्क्स था जिसमें जनरल में सिलेक्शन हुआ था। इतने मार्क्स आपको मेंस प्लस इंटरव्यू लाना होता है
सिलेक्शन के लिए मिनिमम अगर आपको यूपी पीसीएस में एसडीएम का पोस्ट चाहिए तो 900 मार्क्स पे 2024 में आप एसडीएम बने थे। हाईएस्ट मार्क्स इसमें जो सबसे टॉप रैंक था उनका 953 था। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि डीएसपी एसडीएम के बाद सबसे ज्यादा साउट आउट पोस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, सबसे पावरफुल पोस्ट है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो मार्क्स थे 886 886 था डीएसपी के सिलेक्शन के लिए। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि एसडीएम का पोस्ट टोटल 2024 में 37 था और डीएसपी का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 था। 17 के लिए आपको 17 डीएसपी बनने के लिए जनरल में आपको 886 मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स लाने थे और हाईएस्ट मार्क्स जो था वो था 900 मार्क्स जिस पे यूपी पीसीएस में 2024 में डीएसपी बनाई गई थी। इसी तरीके से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, नायब तहसीलदार है, इन सब का कट ऑफ 846, 865 और 864 है। मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए सबसे मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स आपको 865 लाना था। ये मार्क्स दोस्तों मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स हैं। मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स हैं। मेंस में आपको कुल मिला के इतने मार्क्स लाने हैं कि ताकि आपको इंटरव्यू में 100 में से जितने भी मार्क्स मिले इस यहां तक 865 पर अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मिल जाएगा। अगर 864 तक आप पहुंच रहे थे तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर मिल रहा था या 846 तो नायब तहसीलदार तक पोस्ट मिल रही थी। तो यूपी पीसीएस में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 850 के अराउंड मार्क्स तो चाहिए ही मिनिमम। ये है आपका यूपी पीसीएस 2024 के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस है कि मेंस प्लस इंटरव्यू अगर आप कितने मार्क्स लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक बार हम एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में भी बात करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले 2026 के एग्जामिनेशन पैटर्न, मेंस के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में सबसे पहले बताता हूँ कि जैसे इसमें मेंस में कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले मेंस में सारे पेपर जो हैं उसके बारे में एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सबसे पहला जनरल हिंदी और ऐसे 150 मार्क्स के होते हैं। इनका भी मार्क्स ऐड होता है फाइनल सिलेक्शन में, इनका भी मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में ऐड होता है। जीएस1, जीएस2, जीएस3 और जीएस4 का वेटेज जो मार्क्स का है वो 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। और जीएस5, जीएस6 जो कि यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल है, इसमें सिर्फ यूपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनका भी वेटेज 200 मार्क्स का है। ये जीएस पेपर 5 में और जीएस पेपर 6 भी यूपी स्पेशल है, इसका भी वेटेज 200 मार्क्स का है। पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू भी बोलते हैं, इंटरव्यू भी बोलते हैं, इसका वेटेज 100 मार्क्स है यूपी पीसीएस में। 100 मार्क्स में आपको अच्छे अच्छे मार्क्स लाने के लिए इन दोनों मार्क्स को ऐड करके ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। जनरली मीन्स में जितने नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसके 3 गुना मेंस में मेंस क्वालिफाई करते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया जाता है। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होता है। सॉरी दोस्तों, 100 क्वेश्चन होता है। दोनों का वेटेज मार्क्स का 200 है कट ऑफ, बट इसी सिर्फ पेपर 1 पे निकाला जाता है। पेपर 1 में 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसमें अगर आप 125 तक आप अगर ले आ पाते हो, मतलब कि 93-94 क्वेश्चंस अगर आप 150 में सही कर देते हो नेट, तो आपको मेंस का कॉल आ जाता है। मेंस का कॉल आ जाता है। हर क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 होता है नेगेटिव मार्किंग। एक 3 क्वेश्चन मतलब आप गलत करोगे तो आपका एक सही क्वेश्चन चला जाएगा। इसी तरीके से पेपर 2 क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होता है। आपको 200 में 33% लेके आना है, मतलब कि 200 में आपका 66 मिनिमम मार्क्स चाहिए, तभी आपका पेपर 1 का मेरिट काउंट होगा। इसी तरीके से पेपर 2 के लिए मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है, मतलब अगर आपने पेपर 1 दिया और पेपर 2 में एब्सेंट हो जाते हो तो आपका आपका प्रीलिम्स में रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। तो आपको दोनों पेपर में मैंडेटरी अटेंडेंस रिक्वायर्ड है अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। तो मेंस का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उससे 15 गुना मेंस के लिए बच्चों को बुलाया जाता है। उसी के हिसाब से कट ऑफ डिक्लेयर की जाती है। जैसे 2020 में मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था 400 सीट था, तो इसके गुना 15 मतलब 6000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया गया होगा। इसी तरीके से जब सीट्स 947 जाता है तो उसी में 947 गुने 15 कर लो, उतने नंबर ऑफ बच्चों को बुलाया गया होगा। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2026 में अगर 1500 बच्चे 1500 सीट्स होता है तो इसके गुना 15 मतलब
15 15 15 15 गुना 15 225, तो 22,500 बच्चों को मेंस का कॉल आ सकता है। यूपीपीसीएस 22,000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जा सकता है, तो बहुत हिस्टोरिकल मौका है दोस्तों। इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना है और इस बार मेंस लिखना ही है। तो इस चीज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंस हो चुका है। 6 दिसंबर को एग्जामिनेशन होने वाला है, और 6 दिसंबर को जब एग्जामिनेशन होने वाला है तो इसके लिए अगर अगर हम देखें तो हमारे पास हार्डली अब 3 से 4 महीने बचते हैं, क्योंकि बीच में छोटे-मोटे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, इन सबको भी ध्यान में रखते हुए 3 से 4 महीने का आपके पास टाइम है, जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हो इसको। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, अभी वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है, एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भरा जा रहा है। 25 आपको 25 जून से लेके 27 जुलाई तक डेट है फॉर्म भरने का, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1500 है, और 500 है, सॉरी, 500 प्लस नंबर ऑफ सीट्स तब तक बढ़ती रहेगी जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है। तब तक नंबर ऑफ सीट्स बढ़ती रहेगी। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जा रहा है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी कलेक्टर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, नायब तहसीलदार, ये सारे पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा इसके थ्रू। तो एक हमने अंदाजा बताया कि जैसे कि फॉर्म का डेट आ चुका है, 25 जून 2026 को एग्जामिनेशन होने वाला है। 25 जून 2026 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 27 जुलाई 2026 से तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। करेक्शन विंडो तो इन 3 अगस्त 2026 तक रहेगा। एज जो क्राइटेरिया है, जहाँ कट ऑफ एज होता है, जो जिसमें 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 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट डिफरेंट ये 1 जुलाई 2026 तक मानी जाएगी। एग्जामिनेशन का टाइमिंग 9:30 टू 11:30 एएम होगा, 2:30 टू 4:30 पीएम होगा। ये 6 दिसंबर के टाइमिंग के बारे में बता रहा हूँ। मेंस के डेट्स अभी बताए नहीं गए हैं। नंबर ऑफ सीट्स जितनी रहेगी उसके 15 गुना मेंस में बच्चों को कॉल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया था 2020 से लेकर 2025 के 25 के नंबर ऑफ सीट्स और उसके कट ऑफ के बारे में। 2024 के कट ऑफ को हमने एनालाइज किया, 2024 के कट ऑफ का एनालाइज किया, 2024 के डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे कितना कट ऑफ गया है, एसडीएम का कट ऑफ कितना गया है, डीएसपी का कट ऑफ किया गया है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स पे आपका डीएसपी मिल जाता है, कितने नंबर मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स पे एसडीएम का सिलेक्शन हो जाता है, इसको हमने सुना है। 2026 के एग्जामिनेशन पैटर्न, उसके बारे में थोड़ा सा बताया है मैंने। तो दोस्तों, अगर आप लाइक सब्सक्राइब इसको करते रहेंगे तो हम यूपीपीसीएस से रिलेटेड और सारे बहुत सारे वीडियोस, इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालते रहेंगे और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे इसके बारे में। डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट